डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अमेरिका के नए राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने दी बधाई। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर इज़ दी ओनली साउथ एशियन जो कि मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन और जो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें मौजूद है और वो बिल्कुल ट्रंप के सामने खड़े हुए हैं। तो आप ये समझ लें जिसे वो कहते हैं ना कि वो एज ए स्पेशल वो एज एनवॉय गए हैं, ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के। दो लोग कह रहे थे कि साहब और काफी भारत के यूट्यूबर्स थे, ज्ञान का जो गौमुख हैं वो तो यही लोग हैं, भारत के यूट्यूबर। तो इन लोगों का ये था कि भाई, और काफी पॉलिटिकल जो नेता थे जो मोदी जी को पसंद नहीं करते कि साहब जयशंकर साहब वहां पे भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे बॉस को बुला दो किसी तरीके से, लेकिन ट्रंप उनको मुंह नहीं लगा रहा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अब आपने खबर पढ़ ली होगी कि डॉक्टर जयशंकर कर कह रहे थे वहां पे, अब आपको पता लग गया होगा। वहां पे दोस्तों हो रही है क्वाड की मीटिंग, और ये जो फॉरेन मिनिस्टर का भारत का जाना है, जो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गए, ओ भाई जापान का भी नहीं गया प्राइम मिनिस्टर यार, ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं गया, और ये लोग जाएंगे इनॉग्रेशन होते ही। जो इनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके साथ इनकी मीटिंग है। नेशनलिज्म सबसे बड़ा, मैं हमेशा ये कहता हूं, जो मेरा अलमिया ये है कि आलिया नेशनलिज्म नहीं, कौमें कौमियत के बगैर खत्म हो जाती है, और यही हो रहा है इस वक्त। हमने ना फाइलों में पाकिस्तान बनाया है, वरना हमने पाकिस्तान बनाया ही नहीं। हमने लोगों के साथ 1947 में एक धोखा किया है, वो भी रिलीजन की बेस पे, और हमने जस्टिफाई उसको नहीं किया, लोगों को पाकिस्तान दिया ही नहीं। और इसके साथ साथ आप ये समझ लें कि जयशंकर का सामने मौजूद होना, ठीक है जी, जयशंकर का सामने मौजूद होना, ये बिल्कुल ट्रंप के ऑस्ट्रेलियन, जापानीज और वो जो लीडरशिप है, और कहा जा रहा है कि बार बार एक ही बात हो रही थी कि जितना ज्यादा जो वो जिसे कहते हैं ना कि जयशंकर ट्रंप की इनॉग्रेशन पे खुश हैं, इतना तो शायद वो नरेंद्र मोदी की इनॉग्रेशन पे भी खुश ना हो। उसकी वजह शायद ये है कि मोदी की इनॉग्रेशन तो घर की चीज थी, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन में जाना इस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ये एक डॉक्टर जैसे कहते हैं ना, किस्मत की जो देवी है, किस्मत की जो देवी है वो बड़ी वो जयशंकर के साथ है। हर बंदे की अपनी किस्मत होती है, मैं ये समझता हूँ, वो हर बंदे की किस्मत हो सकती है, लेकिन जो किस्मत डॉक्टर जयशंकर लिखवा के लाए हैं और जो किस्मत नरेंद्र मोदी लिखवा के लाए हैं, मैं नहीं समझता कि कोई और जो है वो उस चीज को वो होगी। सो ये एक चीज है। दूसरा ये है कि ठीक है जी, और ये जो ये पहला ही एड्रेस है, ठीक है जी, और मोदी साहब ने भी सुना है, मैसेज कर दिया है, और मोदी साहब ने जो मैसेज किया है उसमें उन्होंने यही कहा है कि पाइन ट्रंप, हम आपको मिस कर रहे थे, आपकी बड़ी हिस्टोरिक इनॉग्रेशन है, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ दोनों मुल्कों के लिए। और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भी बाय द वे कॉल कर दी है, मैसेज कर दिया है। कॉल तो नहीं कर सकते, मेरा नहीं ख्याल हमारी को कॉल उठाएगा, मुझे नहीं पता वो कब कॉल उठाएंगे या क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने जो है वो कॉल ये समझा कि उन्होंने कहा कि बस मैसेज ही कर दो, यही बहुत बड़ी चीज़ है। बहरहाल डॉक्टर जयशंकर इस वक्त जनाब वहाँ पे विवेक रामास्वामी से भी मिल रहा है और तमाम जो अमेरिकन लीडरशिप से भी मिल रहे हैं, और वो अपना जिसे कहते हैं ना, एक अपना इन्फ्लुएंस एंड ऑरा जो है वो छोड़ रहे हैं। दो लोग कह रहे थे कि साहब और काफी भारत के यूट्यूबर्स थे, ज्ञान का जो गौमुख हैं वो तो यही लोग हैं, भारत के यूट्यूबर। तो इन लोगों का ये था कि भाई, और काफी पॉलिटिकल जो नेता थे जो मोदी जी को पसंद नहीं करते कि साहब जयशंकर साहब वहां पे भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे बॉस को बुला दो किसी तरीके से, लेकिन ट्रंप उनको मुंह नहीं लगा रहा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अब आपने खबर पढ़ ली होगी कि डॉक्टर जयशंकर कर कह रहे थे वहां पे, अब आपको पता लग गया होगा। वहां पे दोस्तों हो रही है क्वाड की मीटिंग, और ये जो फॉरेन मिनिस्टर का भारत का जाना है, जो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गए, ओ भाई जापान का भी नहीं गया प्राइम मिनिस्टर यार, ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं गया, और ये लोग जाएंगे इनॉग्रेशन होते ही। जो इनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके साथ इनकी मीटिंग है, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द इनॉग्रेशन, अनऑफिशियल मीटिंग इनकी हो चुकी है। आप समझ गए, इसेंशियली भारत का जो 3 कंपनीज थी हमारी
जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, जो न्यूक्लियर में डील करती थी, उनसे पाबंदी हटी है, नंबर 1। नंबर 2, क्वाड की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर्स की, राइट। अब आप देखिए, बुलाया तो ट्रंप ने शी जिनपिंग को था, उसने पर्सनली इनवाइट करा शी जिनपिंग को, शी जिनपिंग तो नहीं गया ना। समझिए, देखिए मैं एक बात बताऊं दोस्तों, थोड़ा सा कभी कभी जब हम देश की बात करते हैं ना, जब हम इस मिट्टी की बात करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है खासतौर से पॉलिटिकल जो कमेंटेटर्स हैं, जो हमारे यूट्यूब पे या टेलीविजन पे राजनीति की बात करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे तो नॉलेज है नहीं राजनीति की, मैं खुल के बोल रहा हूं, मुझे इतनी समझ नहीं है राजनीति की कि मैं आप लोगों को आपका काम सिखाऊं। यू आर फार मोर क्वालिफाइड देन आई एम। बट जिंदगी, मुझे लगता है कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, दुनिया इससे बड़ी है थोड़ी सी। और मुझे लगता है कि दुनिया को यही ऐनक पहन के देखना कि वो उस पार्टी का था, उसने क्या बोल दिया। द वर्ल्ड डज नॉट थिंक लाइक दैट। द वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर पार्टीज, इट्स नॉट इंटरेस्टेड। हां, आपकी ऑडियंस इंटरेस्टेड होगी, होना भी चाहिए भाई, देश की पॉलिटिक्स है, होना भी चाहिए। आप इस पे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। आप कैसे भी हों, जो भी काम कर रहे हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, यह कहना कि डॉक्टर जयशंकर वहां पे गए थे अपने बॉस के लिए भी, ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे पता लगा, ये वही लोग थे जिन्होंने बोला था हिंडनबर्ग। ये मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि आप खुश कैसे हो सकते हैं। एक विदेश में बैठा गोरा आपके देश के इतने बड़े उद्योगपति का नुकसान करता है, और यहां पे लोग खुशी मना रहे हैं कि जैसे पता नहीं दिवाली आ गई। क्यों ऐसा मना रहे हैं खुशी? इसलिए खुशी मना रहे हैं क्योंकि इन्होंने उस चीज को भी भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इस लेंस से देखा, ये वाला ऐनक पहन के देखा। इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता। आज की तारीख में वही लोग चुप हैं, वही पॉलिटिकल लीडर्स, वही यूट्यूब के कमेंटेटर्स, वही मीडिया